Hello my dear students, how are you? All are fine at your home. Today we will discuss our next point of this chapter, the topics which we are covered this lesson, audible and inaudible sound. ठीक है, ऑडिबल और इनऑडिबल. ऑडिबल मीन्स क्या होता है, हिंदी मीनिंग आपको पता ही होगा, विच साउंड विच वी कैन हियर, हम सुन सकते हैं, और इनऑडिबल जो हम नहीं सुन सकते. तो जो हमारे ह्यूमन ईयर्स होते हैं, इनकी रेंज होती है सुनने की, आपको बताया सुनने की क्षमता होती है कि इससे ऊपर या इससे कम हम नहीं सुन सकते हैं. ठीक है, तो रेंज होती है 20 to 20,000. ठीक है, कौन से होंगे? ठीक है, किलो हर्ट्ज. आपको बताया हर्ट्ज क्या है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, और ये हमारी रेंज होती है. तो 20 से नीचे भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 से भी ऊपर हम नहीं सुन सकते. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे सुनने की रेंज है. तो 20 से नीचे भी इनऑडिबल होगा. ठीक है, 20 से भी नीचे इनऑडिबल, और 20,000 से ऊपर भी इनऑडिबल. सिर्फ इनके बीच का ही हम सुन सकते हैं. ठीक है, तो साउंड्स 2 टाइप्स की होंगी तब, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक. कौन सी होंगी? इंफ्रा एंड अल्ट्रासोनिक. ठीक है, अल्ट्रासोनिक. तो ये होती है 20 से नीचे, बिलो 20. ये क्या होगी? अबव 20,000. वो कौन सी? हर्ट्ज में आपको बताया, किलोहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज. ठीक, तो 2 टाइप्स के साउंड आर प्रोड्यूस्ड, इंफ्रा एंड अल्ट्रा. ठीक है, तो 20 से नीचे भी नहीं सुन सकते हम, और 20,000 से भी ऊपर हम नहीं सुन सकते. ठीक है, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू अपने शिकार को, अपने प्रे को पकड़ लेते हैं, जैसे बैट्स. ठीक है, बैट्स, कुछ डॉल्फिन भी होती है. तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं, जिस कारण ये काफ़ी दूर पर रखे हुए भी अपने बैठे हुए अपने शिकार को ईजिली डिटेक्ट कर लेती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू. ठीक है, राइनोसोरस होता है, वो अल्ट्रा और इंफ्रा दोनों जो है, इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनको सुनने में एबल होता है. राइनोसोरस इंफ्रासोनिक वेव आपकी बुक में है, उसको अंडरलाइन कर लेना. जो राइनोसोरस होता है, ठीक है, राइनोसोरस क्या है, इंफ्रासोनिक वेव्स को जो सुनने में एबल होता है. लेकिन कुछ एनिमल्स आपके ऐसे हैं जो अल्ट्रा और इंफ्रा दोनों को सुन सकते हैं, जैसे कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, मंकी हो गए. ठीक है, आपने देखा है ना, डॉगी अगर एक जगह भौंक रहा है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं. कॉमन एग्जाम्पल है. क्यों? क्योंकि उनके कान वहाँ तक, उससे आगे तक, और साथ में जो कहते हैं ना एनिमल्स की 6th सेंस होता है, मतलब उनके, आप डॉग्स की सुनते हो और एनिमल्स की सुनते हो, उनके सूंघने की और सुनने की क्षमता बहुत तेज़ होती है. वो यही होता है कि जो हियरिंग पावर है उनकी, वो अल्ट्रा और इंफ्रासोनिक वेव्स पर ही डिपेंड करती है. तो ठीक है, तो जिससे वो अलर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए, खतरा कर लेते हैं महसूस तो भाग जाते हैं. ठीक है, और अगर कोई शिकार बैठा है अपना तो उसे जाके तुरंत पकड़ के खा जाते हैं. तो ये हमारे इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं. अच्छा, इनका मेडिकल लाइन में बड़ा यूज़ है. कौन सा? अल्ट्रासोनिक वेव्स का. अल्ट्रासोनोग्राफी सुनते हैं ना, अल्ट्रासाउंड जिसे आप कहते हो, है ना. तो इनका मेडिकल लाइन में बड़ा यूज़ है. यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड मीन्स अल्ट्रासोनिक वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है, उनकी मेडिकल लाइन में बड़ा यूज़ है ना. आप अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू इंटरनल ऑर्गन्स को चेक कर लेते हैं कि कहीं उनमें कोई खराबी ना हो. इंडस्ट्री वगैरह में बड़ा यूज़ होता है, बिल्डिंग्स वगैरह में. अगर बिल्डिंग्स में कहीं फॉल्ट हो, यानी कि कहीं क्रैक्स हो, मेटल्स की बनी होती हैं भाई, अगर उनमें कहीं कुछ क्रैक्स हो तो वो ईजिली अल्ट्रासोनिक वेव्स उनको डिटेक्ट कर लेती हैं. दूसरा, सबमरीन्स होती हैं. सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इसका मेडिकल लाइन में और इंडस्ट्री में सब में ही है, लेकिन बड़ा अच्छा फ़ायदा हमारे किस में है, हमारी सेना में है, नेवी में है.
क्यों, वहाँ सबमरीन्स होती हैं, सिग्नल्स वगैरह को वो ट्रांसमिट कर लेती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जिससे वो ईजिली किसी चीज़ को बारे में पता कर सकती हैं, चाहे वो अंडर वाटर सी में क्यों ना हो, तो वहाँ से वो चीज़ों को डिटेक्ट कर लेती हैं, एम्पलीफाई करती हैं साउंड्स वगैरह को, और उन चीज़ों को वो फाइंड आउट करने में खतरे के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए हर चीज़ में वो यूज़फुल हो जाती हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ओशियोग्राफी है। ओशियोग्राफी का मतलब होता है कि जो सी वाटर है उसमें कितनी गहराई है समुद्र की, जहाँ पर वो हैं, साथ ही जो डूबे हुए जहाज हैं या डूबी हुई कोई भी चीज़ हो उसको ईजिली वो डिटेक्ट कर पाते हैं। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू ये आपकी मशीन्स वगैरह बड़ी चलती हैं इंडस्ट्री वगैरह में, उनका वो यूज़ कर लेती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, नॉइस और म्यूजिक। नॉइस क्या होता है? नॉइस तो नॉइस ही है, शोर अब सहन ना करो, और म्यूजिक जो आपको बड़ा अच्छा लगे, है ना, तो ये क्या हो, अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड। और म्यूजिक क्या होता है? प्लीजेंट साउंड। भाई म्यूजिक तो अच्छा लगता है, लेकिन म्यूजिक भी दो तरीके के होते हैं आपके, कौन कौन से? जो गज़लें वगैरह होती हैं बड़ा सुकून देती हैं, जो कुछ म्यूजिक होता है वो शोर करता है ना। तो नॉइस, सीधी सी बात है, नॉइस और म्यूजिक में तो माइनर सा डिफरेंस है कि साउंड्स विच आर प्लीजेंट, क्या हो गई, म्यूजिक सॉफ्ट एंड प्लीजेंट, एंड विच वी आर आवर ईयर कैन टॉलरेट, जबकि नॉइस क्या होगा, अनप्लीजेंट साउंड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको पता ही है। इसमें क्या होता है, इरेगुलर वेवलेंथ ऐसे निकलती है, इरेगुलर वेवलेंथ होती है, पैटर्न नहीं होता कुछ भी, है ना, जबकि म्यूजिक में क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न में वो मूव करती है। ये इरेगुलर है, ये रेगुलर है, तो इनमें ये डिफरेंस होता है। कई बार आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आप देखते हो आपके स्कूल में ड्रम है, हारमोनियम है ना, तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। स्ट्रेच स्किन वाले, स्ट्रेच स्किन के कौन से होते हैं आपके? भाई तबला है ना, ड्रम है, ये क्या है, स्ट्रेच स्किन के एग्जाम्पल है। एयर कॉलम के, एयर कॉलम के कौन से होते हैं आपके? फ्लूट, बांसुरी, कौन सा होता है आपका? सारंगी, उसमें भी देखते ना, नहीं सॉरी शहनाई, है ना, और कौन से होते हैं आपका? हारमोनियम वगैरह है। तो ये बहुत सारे हैं, ये क्या होते हैं, एयर ब्लोन इंस्ट्रूमेंट, है ना। एक होते हैं आपके स्ट्रिंग वाले, धागे वाले, जो तार वाले जिसे आप कहते हो, स्ट्रिंग वाले कौन से होते हैं? गिटार, सितार, है ना। तो ये क्या है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में है, थोड़ी सी जानकारी है, इसे आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें बहुत ज़्यादा में डीपली समझाना पड़े। ठीक है, तो ये सब आपके इसमें शुरू हो जाता है। एक आपने पढ़ा होगा जल तरंग, टीवी में देखते हैं उसको। जल तरंग क्या होता है कि बाउल होती हैं, कटोरियाँ सिरेमिक की, ठीक है, अब वो सिरेमिक की बाउल होती हैं, उसमें पानी कुछ एक खाली होती है, फिर थोड़ा वाटर का लेवल बढ़ाते रहते हैं, बहुत सारी होती है, और आपने टीवी में भी देखा होगा, इस स्टिक से उनको हिट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग निकल के आती है साउंड की, है ना, तो आवाज़ अलग अलग दिखाई देती है, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, आवाज़ उतनी अलग अलग हो जाएगी। दूसरा आपने मटका देखा होगा पिक्चरों वगैरह में, मटका बजाते हैं, घाटक, है ना, तो वो खाली बजाते हैं, तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी आती है, तो उसकी साउंड भी अलग होती है। तो ये सब आपकी डिपेंड करेगी इन सब चीज़ों पे। ओके, थैंक यू।